नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत गोसाईपुर भाटिनी मार्ग उपेक्षा के शिकार के कारण ग्राम वासियों को आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया और परिणाम यह हुआ कि सड़क और पुलिया निर्माण के लिए गांव वालों के साथ देवारा विकास सेवा समिति और जिला पंचायत सदस्य भी उनके साथ खड़े नजर आए। बता दें कि मोलनापुर, गोसाईपुर, भाटिनी सेवता के रास्ते कंदरापुर आजमगढ़ मार्ग बीते 3-4 सालों से उपेक्षा का शिकार होने के कारण जर्जर हालत में है। कभी यह मार्ग देवारा वासियों सहित महाराजगंज के लोगों और राहगीरों के लिए आजमगढ़ मुख्यालय जाने का एक प्रमुख मार्ग हुआ करता था, परंतु विभाग की उदासीनता के कारण कुछ लोगों के लिए इस मार्ग का प्रयोग मजबूरी बन गया है, तो कुछ लोगों के लिए रास्ता बदलकर जाने की बाध्यता है। ऐसे में आसपास के लोगों के सामने विभाग के कान और आंख को खोलने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी बात पहुंचाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। शायद यही आज के लोकतंत्र की परिभाषा है कि बिना आवाज उठाए कोई विभाग अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। ऐसा ही मामला मोलनापुर कंदरापुर मार्ग स्थित भाटिनी गाँव के लोगों के साथ देखने को मिला, जहाँ मार्ग और पुलिया के नवीनीकरण के मामले में रूप में देखने को मिला। भाटनी ग्रामवासियों द्वारा अब मार्ग और पुलिया के नवीनीकरण की मांग उठाई गई, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार उनके साथ देवारा के अग्रणी सामाजिक संगठन देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव और जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ ने भी उनकी आवाज में अपनी आवाज मिला दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उत्तरदायी विभाग अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस आवाज को सुन और देख पाते हैं या फिर लोगों को और संघर्ष करना पड़ता है। विशाल जी, ये महाराजगंज टू चौथा होते हुए कंदरापुर मार्ग जो पूर्व में बहुत प्रमुख मार्ग रहा है आवागमन का, विगत कुछ दिनों से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको लेकर के यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। उसमें आप भी उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपका भी एक तरीके से ये मुख्य मार्ग रहा है, तो ऐसे में ये कब तक बनने की उम्मीद है? अब तो देवारा विकास सेवा समिति का भी साथ आपको या जनता के साथ मिला हुआ है, तो अब आगे कार्रवाई क्या होगी? ये हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में यह मार्ग आता है और हम चाहेंगे कि यह जिला पंचायत आजमगढ़ से हो जाए। मान लीजिए किसी कारणवश जिला पंचायत आजमगढ़ से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग शासन को यह काम देंगे और शासन से चाहेंगे कि जल्द से जल्द काम करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जब राम केदार जी, ऐसे में क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य जी तो पूरी लेटर हेड अपने मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को दिए हुए हैं। आपकी तरफ से सांसद को लेकर के क्या इस पे प्रतिक्रिया होगी? माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि से हमारी बात हुई, अभी उन्होंने मंगवाया भी, हमने फोटोकॉपी भेज दिया, सड़क का फोटो भी भेज दिया। और जब जिला पंचायत सदस्य जी पूरी तरह से लग जाएंगे तो हमें नहीं उम्मीद है कि हमने ये समझते कि उसमें टाइम लगेगा, अति जल्दी काम होगा। कुछ सांसद जी का जोर पड़ेगा, कुछ इनका जोर पड़ेगा, और ये काम बहुत बड़ा काम नहीं है हमारे समझ से। जल्दी से जल्दी जनता का जो समस्या है उससे जनता को निजात मिल जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया खानपुर फतेह निवासी सतीश सिंह की पुत्री साक्षी सिंह ने अपने प्रथम प्रयास में ही पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा में चयनित हुई, जिसमें पूरे क्षेत्र व परिजनों में खुशी की लहर व्याप्त है। ग्रामीण परिवेश में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली साक्षी सिंह की कामयाबी से परिजनों समेत पूरे नगर के लोगों में खुशी है। इसे नारी सशक्तिकरण का नायाब तोहफा नगर पंचायत के लिए मान रहे हैं। साक्षी शुरू से ही मेधावी रही, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा दयानंद बाल विद्या मंदिर पर अतरौलिया तथा इंटरमीडिएट तथा की शिक्षा जय बजरंग इंटर कॉलेज रामनगर अम्बेडकर नगर से हुई। साक्षी सिंह हाई स्कूल में 89.33% तथा इंटरमीडिएट में 85% लाई। साक्षी इलाहाबाद में रहकर SSC की तैयारी कर रही थी। किसी बीच अपने प्रथम प्रयास में ही सब इंस्पेक्टर बनकर परिवार का नाम रोशन किया। साक्षी 2 बहनों व भाई हैं, जिसमें बड़ी बहन की शादी हो गई है। वही छोटा भाई सुमित इलाहाबाद में रहकर तैयारी करता है। साक्षी के पिता कृषक और माता गृहिणी है। साक्षी ने बताया कि उसका लक्ष्य PCS बनना है, जिसके लिए वह निरंतर तैयारी कर रही है। वही अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों, मित्रों के साथ ही अपने दादा विश्राम सिंह को देती है, जिन्होंने साक्षी सिंह को अपना पूरा सहयोग दिया। साक्षी के सब इंस्पेक्टर बनने पर उनके घर पहुंचकर लोगों ने उन्हें बधाई दी है। UPSI में आपकी लड़की ने प्रिंट किया है, आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में? भाई, हर माँ बाप को अच्छा लगेगा जिसका बेटा बेटी कोई परीक्षा पास कर ले, कोई नौकरी पा जाए, तो खुशी तो होगी ही।
क्या आपको लग रहा था कि आपकी बेटी मुकाम तक? हाँ, ये तो मुझे लग रहा था, शुरू से ये जीनियस थी। आप इसके पढ़ाई में आपके क्या गांव में जैसे आप रहते हैं, गांव में कोई बोला कि दूर भेज रहे हो पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है, आज भी है। जो है सब वही हमारे लिए है। तो क्या आपकी लड़की जैसे पीछे बन आगे तैयारी करना चाहती है, इसके लिए हम सपोर्ट देंगे उसको। आपने एसआई की परीक्षा उत्तीर्ण की है, आपने एक गांव से, एक छोटे से शहर गांव से आपने ये उत्तीर्ण किया है, इसके बारे में आपने कैसे की चुनौती की, क्या कहाँ प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, इसके बारे में? जी, मैं साक्षी सिंह और मेरी प्राथमिक शिक्षा दयानंद बाल विद्या मंदिर यहीं अतरौलिया क्षेत्र से हुई है। उसके बाद मेरा हाई स्कूल इंटरमीडिएट मैंने जो है जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर से उत्तीर्ण किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने उत्तीर्ण किया है। और इसके लिए, और जहाँ तक एसआई की परीक्षा की बात है, तो इसके लिए मेरे घर वालों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। पापा हुए, मम्मी हुए, सब लोग, दोस्त हुए, भाई बहन, सब ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। और अभी आगे मैं अभी यहीं नहीं रुकना चाहती हूँ, आगे मैं पीसीएस यूपी पीएससी देना चाहती हूँ। गांव में जैसे लड़कियों लोग को पढ़ने कम भेजा जाता है, अभी भी छोटे गांव में नहीं रहता है, तो आपके क्या घर वाले, परिवार वाले कितना सपोर्ट किए इसके लिए, समाज के लोगों ने क्या कहा इसके बारे में बताइए? घर वालों ने शुरू से ही, मैंने इंटर जब पास किया था उसके बाद बहुत फुल सपोर्ट किए थे और शुरू से ही मुझे जो है इलाहाबाद भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर तैयारी के लिए भी उन्होंने फुल सपोर्ट किया और मैंने जो है तैयारी स्टार्ट की अपनी और यूपीएसआई जो है मैंने परीक्षा पास की। किसको श्रेय देना चाहेंगे इसके लिए? इसके लिए मैं श्रेय मम्मी पापा और अपने दादाजी को देना चाहती हूँ, भाई बहन दोस्त सबको देना चाहती हूँ। आजमगढ़ की निजामाबाद कस्बा स्थित जनता इंटर कॉलेज निजामाबाद के इतिहास प्रवक्ता विजय कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का लगातार 7वीं बार जिला मंत्री निर्वाचित होने पर शिक्षकों द्वारा जोरदार स्वागत। शाखा मंत्री सुतेंद्र सिंह एवं शाखा अध्यक्ष मदन लाल यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात माध्यमिक शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित जिला मंत्री विजय कुमार सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष निरंतर जारी रहेगा तथा शिक्षकों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए भी संघर्ष होगा। सदन में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने जो मुद्दा उठाया उसके लिए शिक्षकों की तरफ से हम उनका आभार प्रकट करते हैं। उक्त अवसर पर प्रमुख रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुणकांत सिंह, शौकत अली, सिद्दीकी सभापति तिवारी, डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे विद्यालय जनता इंटर कॉलेज निजामाबाद में शिक्षक साथियों ने जो हमारा स्वागत किया, खासतौर से मैं शाखा मंत्री सत्येंद्र सिंह और हमारे शाखा अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल यादव जी द्वारा के नेतृत्व में जो स्वागत किया गया, मैं सभी शिक्षकों का आभार प्रकट करते हुए ये आश्वस्त करता हूँ कि जो विश्वास शिक्षकों ने हमारे ऊपर जताया है मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा और पुरानी पेंशन के लिए सदैव तत्पर लड़ाई जारी रहेगी। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, जो भी मांगे हैं शिक्षकों की, उसके लिए सड़क से सदन तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और सदन में जिस प्रकार हमारे शिक्षक विधायक ध्रुव त्रिपाठी जी ने पुरानी पेंशन पे जो मुद्दा उठाया था, उसके लिए शिक्षकों की तरफ से मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के खसूरी धनेश पट्टी गांव में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। थाने पर पहुंची पीड़िता सुमन के अनुसार वह बेहद ही गरीब परिवार से है और किसी तरह से त्रिपाल डालकर दब रह रही है। नई मंडई बनाने के लिए वो गन्ना की पत्ती रखी थी। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोगों ने गुरुवार को दोपहर में लगभग 12 बजे धावा बोलकर गन्ने की पत्ती को जला दिया। अब गरीब परिवार एक बार फिर त्रिपाल पे ही गुजारा करने को मजबूर है। लाठी डंडा लेकर धमके दबंगों ने पीड़ित के साथ गाली गलौज की है और जान से मारने की धमकी भी दी है। गेहूं चावल छीड़ दिया, केले पपीते के हरे पेड़ों को तोड़कर गिरा दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत थानाध्यक्ष अरौला से की है। मामले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई लोगों के हाथों में लाठी डंडा और एकजुट होकर गाली गलौज धमकी दे रहे हैं। वही गन्ने की पत्ती भी धो धोकर जल रही है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रेसिया ने बताया कि मौके पर चौकी प्रभारी को जांच के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा जो फोटो असलाह के साथ वायरल हो रही है और पुरानी है, फिर भी मामले की जांच पड़ताल कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? ये अरौला थाना क्षेत्र में धनेश पट्टी गाँव है। यहाँ पर राजभरों की बस्ती है। उन्हीं बस्ती के बीच में दो पक्षों के बीच जो है आपसी विवाद और एक खाली पड़ी मड़ई है जो छोटी थी, उसमें आग लगने का वीडियो जो है वायरल हुआ है। इसमें थाने द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जो माहौल चौकी इंचार्ज मौके पर गए हैं और थाना प्रभारी सौरेश में मौके पर जाकर जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है इसमें करेंगे। इसमें सर एक लड़के की अवैध असलहे के साथ
फोटो वायरल हुई, क्या है उसमें क्या? अवैध अर्जी के साथ जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल है, उस फोटो पर प्रथम दृष्टया जांच करी गई। जांच में पाया गया ये फोटो लगभग 4 साल पुराना है। ये फेसबुक अकाउंट से हुआ था। वर्तमान में वो लड़का गाँव में नहीं है, वो दिल्ली में है। और आगे इसमें जो भी जाँच होगी उसमें हर तरह कार्रवाई की जाएगी। थाने पर क्या करने आई है? कहाँ घर है? खजूर थाने से। क्या करने आई हैं थाने पर? थाने पे ही माले आल हैं कि जैसे हम दवा न गलन है और हम दवा न गलन हमें 120 का पता ही मोल लिया लानी है। मुखिक पता ही गन्ना के। हाँ गन्ना पता ही लिया के मोल धलानी हम जाने की अपने मराई छा बाद मराई पल्ली नवले है। अब बुन्नी बरसात में लाइक ले कोई पल्ली में रही ला और फिर हमें पता ही लोग आग लगा देना। आग लगाने बाद फिर संदीप किशोर सिजोर कंता सतरा संजय हैं कट्टा लेके हमें घर में लोग घुस गए मारे बदे हमारा समाज लड़की धरल जाते कहते कि मम्मी पता ही आग लगा देना। जब हम पता ही कि गई तो हम घर जब पुलिस गई ना तो कहा थी कि नहीं आग तो ये लगा के आएगी। हाँ आग ये लगौली हम तो आग ना लगौली नहीं मार तो नहीं मारने की कोशिश कर रहा था। हाँ मारने। आजमगढ़ में हाइडल परिवार की ओर से मुख्य अभियंता इंजीनियर अनिल नारायण सिंह के निवास स्थान पर एक भव्य समारोह में होली मिलन समारोह को मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने किया। मुख्य अतिथि 1008 महंत रामकृष्ण द्वारा शिवपुर कुटी रहे। स्वागत भाषण करते हुए विद्वान मुख्य अभियंता ने कहा कि होली की त्योहार भाई द्वारा एवं प्रेम व्यवहार लाता है, ईर्ष्या एवं द्वेष का विनाश करता है, कटुता समाप्त करता है। उन्होंने महाराज कृष्ण दास मुन्ना बाबा महंत श्री मंगलदास बड़ा कलेश के महंत श्री राजेश मिश्रा का दिल की गहराई में स्वागत करते हुए कहा कि ऋषियों फकीरों का चमन मेरा वतन है, बहती है गंगा जमुना मेरा वतन है, यह देश ऋषियों मुनियों का वतन है। मैं सभी महंतों का आदरपूर्वक उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लाकर उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षाविद कृष्ण मोहन त्रिपाठी एवं शिक्षाविद श्री फौजदार सिंह का भी स्वागत किया। मैं अनिल नारायण सिंह, मुख्य अभियंता बिजली विभाग आजमगढ़ क्षेत्र। यहाँ पे होली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक होली मिलन कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि इस विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और बाकी भी संत महात्मा भी कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो अपने आशीर्वचनों से होली के महत्व पे प्रकाश डालेंगे। होली जो है एक प्रेम का त्यौहार है, जिससे कि जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाते हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग पुनः एकत्रित हुए हैं। इसको जो है आपस में प्रेम भाईचारा आपस में बना रहे, इसीलिए हम लोग आज पुनः होली मिलन मना रहे हैं। जी, जनपद वासियों के लिए हमारा यही संदेश है कि जैसे कि बिजली विभाग में हम लोग हैं तो बिजली का जो है बचत करेंगे, क्योंकि बिजली से ही हर पर्व और त्यौहार रोशनमय होता है, उसी से जो है उसका शोभा बढ़ती है और बिजली जो है जितना बचाएंगे उतना ही बिजली का उत्पादन माना जाता है। ब्रह्मानंद पांडे प्रेमी, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयोग संघर्ष समिति आजमगढ़। आज हार्दिक परिवार की तरफ से मुख्य अभियंता वितरण आदरणीय अनिल नारायण सिंह के निवास स्थान पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम लोग कर्मचारी अधिकारी सम्राट लोग उपस्थित हुए हैं। उसमें जो है चीफ साहब ने जो है बहुत महान काम किया है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जनपद वासियों क्या कहेंगे? जनपद वासियों के लिए हम यही कहेंगे कि जनपद में जो है खुशनुमा राह सजाए रखना, प्यार की सम्मा जलाए रखना, भाईचारा की खुशबू कम न हो, ऐसा माहौल बनाए रखना। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी कुछ शरारती तत्व प्रशासन को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं और कुछ न कुछ हरकत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हैं। ऐसा एक प्रकरण महाराजगंज थाना क्षेत्र के मड़छा हरिबल्लभ कंपोजिट विद्यालय से इस प्रकाश में आया है। बता दें कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अपने विद्यालय में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा विद्यालय का दरवाजा तोड़ने की शिकायत महाराजगंज थाने पर लिखित रूप से दिया है। उनका कहना है कि इस प्रकार की घटना विद्यालय में कई बार की जा चुकी है और आज जब विद्यालय खुला तो दरवाजा टूटा हुआ पाया गया, जिसकी शिकायत डायल 112 पर भी किया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखित तहरीर स्थानीय थाने पर दी गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को छापा मारा। सपा नेता जितेंद्र यादव गाजियाबाद के राजनगर स्थित सेक्टर 15 में रहते हैं। शुक्रवार सुबह 8 बजे के बाद ईडी की टीम उनके निवास पर पहुंची, जहां टीम के अधिकारियों द्वारा पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के घर में अभी तक छानबीन कर कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। पूरी कार्यवाही को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव की पत्नी है।
राबड़ी देवी के यहाँ ईडी की कार्रवाई के वक्त आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था, लेकिन जितेंद्र यादव के यहाँ कोई भी सपा नेता नहीं पहुंचा। करीब 7 घंटे से कार्रवाई चल रही है। घर के सभी सदस्य अंदर हैं और उनके मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए गए हैं। गेट पर एक व्यक्ति को तैनात किया गया है। घर में प्रवेश और निकास पर पूरी तरह से पाबंदी है। हर्ष के साथ मनाया, साथ ही सत्र 2023-24 की दायित्वधारियों का भी चयन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष गिरिराज सिंघल, सचिव शिखा अनिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, अन्य संयोजिका लतिका अग्रवाल, संरक्षक अशोक अग्रवाल, सिद्धार्थ सिंह, रमेश अग्रवाल, अनिल, अरविंद, रवि, संदीप, गिरीश, पूजा, मनीला, मोनिका, गौरव, मित्तल, अनु, कविता, डिम्पल, गगन, मुक्ता, हेमंत, आभा, गरिमा, श्रुति सभी सदस्यों ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की। तो वो बोली ना, फिर से पूछने लगी तो रमेश भैया एकदम झिल्ला गए। झिल्लाने के बाद बोलते, अरे इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हारी जैसी 2-3 और ले आओ। हम बहुत दूर से आए हैं, चुगली चागली तो हम करते नहीं हैं, कोई ना कुछ चिंगारी देते नहीं है। प्रोग्राम करने आए और करेंगे और चले जाएंगे। अब हमारे जो सब्जी मंडी मारवाड़ी धर्मशाला आप लोग देखे होंगे आते जाते, अग्रसेन स्कूल जो लोग पढ़े होंगे वो जरूर मारवाड़ी धर्मशाला देखे होंगे। वहाँ पे जो हमारे पूर्व सचिव रहते थे, जानते हैं ना उनका नाम, बताइए आप लोग। अच्छा, जानते हैं। कल हम लोग ना मारवाड़ी धर्मशाला में सोचे चलो कमरा लेके रह जाते हैं, तो वहाँ गए, अचानक उनके घर के कमरे से खुश आवाज आ रही थी। इतनी जोर से आवाज आ रही थी तो हम दोनों से रहा नहीं गया। हम लोग कमरे की बालकनी में आ गए। बालकनी में आके हम लोग ने कान लगा के सुना। बता नहीं रहे आप लोगों को, पर क्या करें, पेट में ना हसबुले और गुलगुले हो रहे हैं, इसके बता देते हैं। लतिका भाभी जो है उन्होंने पंकज भैया से कहा, लतिका भाभी ने पंकज भैया से कहा, जब मेरी शादी हुई थी तो तुम मुझे कहते थे चालू तुम कितनी प्यारी हो, मलाई, रबड़ी और कलाकंद लगती हो, ये सब कहा। आप क्यों नहीं कहते हो? तो आप लोग बता सकते हैं पंकज भैया ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा, मैं बताऊं? बताओ, क्या बताया? उन्होंने कहा, अरे पगली तू जानती नहीं है क्या, दूध की मलाई अगले दिन बासी हो जाती है। अब आज जो हमारे नए अध्यक्ष जी बने हैं वो कैसी प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देखिए कितना खुश है वो, एक्स्ट्रा खुश। एक बार वो और उनकी धर्मपत्नी रेणु कुंभ के मेले में गए। कुंभ के मेले में जानते हैं कितनी भीड़ होती है। या तो फिर एक दो का गठबंधन करके चलो, वरना खो जाओ, अगले जन्म में मिलो, है ना? मानते हैं कि नहीं आप लोग? मानते हैं? कौन कौन कुंभ के मेले में गया है? रानी की सराय में दलित महिला के साथ इज्जत लूटने और भद्दी भद्दी गाली व चैन मंगलसूत्र छीनने व परिवार को जान से मारने की धमकी की चलाई गई पत्रकार द्वारा वीडियो को देखते ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची योगी युवा वाहिनी के संस्थापक व केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन साहिल उपाध्याय ने पीड़िता से मिलकर पूरी जानकारी ली और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत ही जल्द वरिष्ठ पदाधिकारी से मुलाकात कर थानाध्यक्ष और क्राइम इंस्पेक्टर को निलंबित कर पीड़ित महिला के ऊपर व पति व पत्रकार पर लगे फर्जी मुकदमे को खत्म किया जाएगा। पीड़िता ने योगी युवा वाहिनी के संस्थापक से कहा था कि थानाध्यक्ष ने सपा नेताओं के दबाव में हमारे पति व पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया जाता है। एक तरफ खुलेआम बीच समाज में हमारे दोनों हाथों को पकड़कर हमारी इज्जत को लूटने का प्रयास किया जाता है। पीड़िता ने केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन से कहा कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न सरकार में जब खुलेआम यह हो रहा है तो आम सरकार से क्या होता है। पीड़ित ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगी। पीड़िता ने केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन से कही कि मैं किराए के मकान में जैसे तैसे अपना व अपन बच्चों का गुजर बसर कर रही हूँ। मैं साहिल उपाध्याय, केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्था का चेयरमैन, योगी युवा वाहिनी के संस्थापक। कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक वीडियो मिली थी जहाँ पर एक सुनीता सरोज नाम की कोई महिला थी, उसके साथ अभद्रता की गई, जिसका पति भी कहीं न कहीं एक प्रेस में रहता है, वो भी पत्रकार है
और एक पत्रकार का वो थाने पे जब लोग गए अपने पति को लेकर पहुंची तो थानेदार के द्वारा उसका मेडिकल नहीं कराया जा रहा था, बोला जा रहा था कि नहीं मेडिकल अभी नहीं, मैं सुबह कराऊंगा। जिसको संज्ञान में मैं लेते हुए जब मेरे पास वीडियो आए, संज्ञान में लेते हुए मैं उसको थाना प्रभारी से बात किया मैं, तो किसी तरीके से घंटों भर मकसद के बाद बात करने के बाद वो उसका मेडिकल में महिला का मेडिकल कराए। उसके बाद मैं कल की बात हुई तो आज सुबह मैं किसी तरीके से पता करके कि महिला पीड़िता के घर आया और पीड़िता का हाल चाल जाना पता चल रहा है कि महिला को अभी भी धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसकी विवेचना हो रही है। विवेचना में मेरा क्या है कि महिला का कहना है, जो भी पीड़िता है, कि हम लोग को जान का खतरा है, तो उसमें मैं गिरफ्तार करके अपना छानबीन करते रहे, उसका विवेचना करते रहे। विवेचना में जो होती आता है पता है, फर्स्ट कंडीशन क्या कि ऑलरेडी उसके ऊपर SC तो लगी गया है, फिर महिला के साथ छेड़खानी, तो इस सरकार में महिला के साथ छेड़खानी महिला का सशक्तिकरण है और बहुत बड़ी ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार में इतने महिलाओं को सब कुछ करने के बाद भी महिला के साथ ऐसी घटना हो रही है। और सबसे शर्म की बात है कि कल राजस्थान थाना महोदय जी तो वो एक महिला का पीड़ित नहीं समझ सकते, उसको गुमराह किए 1.5 घंटे तक। काफ़ी मकसद के बाद बात हुई, जिसको मैं लेकर के महिला से मिला हूँ। अब कल सुबह मैं खुद माननीय SP साहब से बात करूँगा और उसकी जाँच के साथ साथ उसको पहले गिरफ्तारी के लिए मैं आश्वस्त करूँगा, बात करेंगे और उसको गिरफ्तार करवाएंगे हम। बाकी महिला को जो भी सहयोग है, जो भी उसकी मदद करना है, पूरा हमारा संगठन उसके साथ खड़ा है। महिला का जितना सहयोग जो भी होगा उस महिला को किया जाएगा और उसके हर कदम लड़ाई पर हमारा संगठन उसके साथ खड़ा है। आजमगढ़ की वैष्णवी अवनी ने जयपुर में 5 से 12 फरवरी 2023 तक संपन्न नेशनल अंपायर ग्रेड 2 की परीक्षा, जिसमें पूरे देश से 55 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था और इसमें सिर्फ 27 प्रतिभागी सफल घोषित हुए। मेसी जनपद की वैष्णवी अवनी ने सफलता प्राप्त करते हुए भारतीय बैडमिंटन संघ के राष्ट्रीय अंपायर बनने का गौरव प्राप्त किया है। वैष्णवी ने सफल होकर न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। ये जानकारी भारतीय बैडमिंटन संघ के टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के चेयरमैन एस मुरलीधरन के हवाले से उत्तर प्रदेश टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के संयुक्त सचिव अजिंद्र राय ने दी। वैष्णवी अवनी आजमगढ़ की पहली महिला राष्ट्रीय अंपायर के रूप में सफल हुई हैं। तो एक तरफ जहां सरकार की मंशा के अनुरूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, ऐसी स्थिति में वैष्णवी ने तमाम बेटियों को एक विश्वास दिलाया है कि आप सभी यदि खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो असीमित संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। वैष्णवी की सफलता पर जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर DP राय ने कहा कि वैष्णवी बहुत ही होनहार लड़की है और कम उम्र में ही नेशनल अंपायर का पायदान निश्चित रूप से उसे विश्व पटल पर स्थापित करने में सहायक होगा। इस कड़ी में जिला बैडमिंटन संघ के सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि वैष्णवी आजमगढ़ के लिए एक आइकान है, निश्चित रूप से जनपद की अन्य बेटियों को बैडमिंटन के क्षेत्र में सफल होने में सहायक बनेगी। हम सभी वैष्णवी को बधाई देते हैं तथा उनके उस सफल भविष्य की मंगल कामना भी करते हैं। साथ ही हम आभारी हैं उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के चेयरमैन विराज सागर दास, अध्यक्ष नवनीत सागर तथा सचिव डॉक्टर सुधमा सिंह जी के। उन्होंने वैष्णवी का नाम उत्तर प्रदेश से अग्रसारित कर सफल होने में सहयोग किया। वैष्णवी के नेशनल अंपायर बनने पर डॉक्टर AK राय, राजेंद्र प्रसाद यादव, रमाकांत वर्मा, नीरज अग्रवाल, पुनीत राय, मनीष रत्न अग्रवाल, योगेंद्र मौर्य, पुनीत राय, सौरभ राय, सलमान अहमद, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर जफर, डॉक्टर UV चौहान, डॉक्टर श्रीके त्यागी के, M श्रीवास्तव, सुनील दत्त विश्वकर्मा, KC नारायण सिंह आदि ने बधाई दी। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में 13 मार्च को उत्तर प्रदेश कांग्रेस पर राजभवन तक मार्च किया जाएगा। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ जनपद से कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता सब राजभवन मार्च में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, केंद्र की मौजूदा BJP सरकार की नीतियां देश को रसातल में ले जा रही हैं। गहरे आर्थिक संकट के समय में सरकार देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को अडानी समूह को बेच रही है तथा LIC और SBI जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को निवेश करने के लिए जबरन मजबूर कर रही है। संस्थानों में गरीबों एवं मध्यम वर्ग का पैसा लगा है। कांग्रेस पार्टी गरीबों एवं मध्य वर्ग के लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा किसी भी सूरत में यूं ही डूबने के लिए नहीं छोड़ सकती। तमाम ऐसी बातें कही है, सुनिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 13 मार्च को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर के राजभवन मार्च करेगी, जिसमें आजमगढ़ से 200 से अधिक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में शामिल होंगे। मौजूदा केंद्र की BJP सरकार की नीतियां देश को रसातल में ले जा रही हैं। गहरे आर्थिक संकट के समय देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह के हाथों बेचा जा रहा है। LIC और SBI जैसी सार्वजनिक
क्षेत्र के संस्थानों को अडानी समूह में निवेश के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें देश के मध्यम वर्ग और गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है। देश की जनता को यह जानने का हक है उनका पैसा किसके वजह से बर्बाद हो रहा है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग कर रही थी, लेकिन केंद्र की हठधर्मी सरकार ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 13 मार्च को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजभवन मार्च करेगी और जनता की गाढ़ी कमाई को किसी भी सूरत में डूबने नहीं देगी।